रेप ऐसा शब्द जिसे सुनकर शरीर सिहर जाता है और फिर जिस पर आरोप उसे जान से मारने की इच्छा होने लगती है। शायद होनी भी चाहिए, लेकिन आज के दौर में जब महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा हो तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करने में पुरुषों के मुकाबले आगे हैं। लेकिन शायद कई ऐसे मामले अब कुछ चंद महिलाओं के लिए हथियार भी बन गए हैं, क्योंकि जब अदालतों द्वारा टिप्पणियां सख्त की जाती है तो खबर बन जाती है। अब एक आदेश जिसमें महिला ने साथी पुरुष पर रेप का आरोप लगाया तो अदालत ने कहा कि बिना मर्जी 5 साल तक रहकर रेप नहीं किया जा सकता। आपसी सहमति से बनाए गए संबंध को रेप नहीं कहा जा सकता। चलिए फिर जब मांग पुरुषों की उठने लगी तो आज का फुल एंड फाइनल इसी पर करते हैं। 23वां एपिसोड और आपके साथ में एक बार फिर से दिव्यांशु सिंह। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक आरोपी के खिलाफ लगाए गए बलात्कार के आरोपों को खारिज कर दिया। आरोपी ने 5 साल से अधिक समय तक महिला के साथ रिश्ते में रहने के बाद उसे शादी करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि जैसा कि शिकायत में बताया गया कि दोनों प्यार में थे, इसलिए 5 साल तक पुरुष ने महिला की सहमति से उसके साथ संबंध बनाए। इसमें महिला की मर्जी शामिल थी। अब जब कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की तो ऐसी खबरों को संदेह की नजरों से देखा जाने लगा। पहले रेप के मामलों को सुनकर सीधा गलती पुरुषों को और तुरंत जज कर लिया जाता था, लेकिन जो ऐसे ही कोर्ट ने एक मामले में तल्ख टिप्पणी की तो लोगों ने पोस्ट डालनी शुरू कर दी और सोशल मीडिया पर ही न्याय की गुहार लगाने लगे। कोई ये कहने लगा कि लड़कों को अथवा पुरुषों को बस आरोप लगते ही अपराधी समझ लिया जाता है और उन्हें तत्काल फांसी देने की मांग की जाती है। तो किसी ने कहा कि ऐसे ही उनके दोस्तों या रिलेटिव को झूठे केसों में फंसाकर जिंदगी बर्बाद कर दी गई। यहां ध्यान दीजिएगा, छोटी बच्चियों से रेप के मामलों को यहां जज करना उचित नहीं है। हम हैवानों के विषय में बात भी नहीं कर सकते। जब हमने इस मामले को लेकर अपनी रिसर्च की तो उसमें ढेरों ऐसे मामले दिखे जिसमें बहुतायत महिलाओं पर आरोप लगे कि पहले लड़के को फंसाया, ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने शुरू कर दिए, न दिया तो फिर आपको पता है रेप एक ऐसा केस है जो अचूक शस्त्र बन चुका है। मजबूरन आदमी या विक्टिम को पैसे देने पड़ते हैं। देश में समाज में महिला सशक्तिकरण की बातें फर्राटे मारकर होती है, लेकिन जब बात पुरुषों के गलत आरोप में फंसने और उन्हें न्याय की होती है तो हर कोई बोलने से डरता है। ऐसे में अब हम कई केसों की सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। रॉन्ग नंबर से आए कॉल ने एक शख्स की जिंदगी बर्बाद कर दी। कॉल करने वाली महिला ने पहले दोस्ती की, फिर रेप का केस दर्ज करवा दिया। पैसों की मांग करते हुए ब्लैकमेल करने लगी। परेशान होकर शख्स ने सुसाइड कर लिया। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। पुलिस ने युवक की पत्नी और परिवार वालों के बयान लिए। इसके बाद जो कहानी सामने आई उससे पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया। पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर केस पर। 20 फरवरी को रीवा के मनगवा थाना क्षेत्र में खुरहा रघुराजगढ़ गांव का रहने वाला कैलाश यादव, जिसकी उम्र 35 वर्ष बताई गई, उसका शव फंदे पर मिला। पुलिस ने इसे खुदकुशी बताया, हालांकि परिवार वाले इसे हत्या बताते रहे। कैलाश रेप के आरोप में जमानत पर छूटा था। इसी मामले में 21 फरवरी को कोर्ट में पेशी भी थी। परिवार वाले रीवा के रहने वाली एक महिला पर आरोप लगा रहे थे कि इस महिला ने कैलाश के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया। आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जैसा हर खबर के बाद होता है। अब जानिए महिला की ब्लैकमेलिंग की सिलसिलेवार कहानी को, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पर शायद पुरुषों को फंसाया जाता है। रीवा के खुरहा रघुराजगढ़ का कैलाश यादव जबलपुर में रहता था। वो होटल में नौकरी करता था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे गांव में रहते हैं। साल 2021 के फरवरी महीने की बात है। रात को कैलाश के मोबाइल पर घंटी बजी। उठाया तो दूसरी तरफ से महिला की आवाज आई। पहचान नहीं होने से रॉन्ग नंबर बताकर कैलाश ने फोन को काट दिया। 2 दिन बाद दोबारा उसी नंबर से कॉल आया। इस बार महिला ने कहा, पता है आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आप बिना बात किए फोन नहीं काटिएगा, मुझे आपसे बात करनी है। भले ही हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बात कीजिएगा तो पहचान भी हो जाएगी, नजदीकियां भी बढ़ जाएंगी। धीरे धीरे कैलाश भी बातें करने लगा। आमतौर पर पुरुष ऐसा ही करते हैं। रॉन्ग नंबर से पहचान ऐसी बढ़ी कि दोनों रोजाना बातें करने लगे। शादीशुदा था, यह बात ध्यान रखिएगा। गलती इसकी भी है। महिला रीवा के तरहटी मोहल्ले की रहने वाली है। उसके पति की मौत हो चुकी है। महिला और कैलाश के बीच 2-4 दिन में ही घर गृहस्थी से शुरू होकर प्यार मोहब्बत तक की बातें होने लगी। दोनों रोजाना घंटों बातें करते। वैसे तो कैलाश 2 से 3 महीने में अपने घर रीवा आता जाता, लेकिन महिला से पहचान होने के बाद रीवा आना जाना बढ़ गया। आए दिन वो परिवार वालों को रीवा जाने को बोलकर जबलपुर से निकल जाता। काम में उसका कम
मन कम लगने लगा क्योंकि प्यार परवान चढ़ने लगा। रीवा स्टेशन पर उतरते ही वो तरहटी मोहल्ला स्थित महिला के घर पहुंचता, उसी के यहाँ रात गुजारता। कभी एक तो कभी 2 दिन महिला के घर पर रुकने लगा। यह सिलसिला चलता रहा। शुरुआत में महिला जरूरत के हिसाब से पैसे मांगती, धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ने लगी। हर दूसरे दिन कैलाश से पैसे मांगने लगी। महिला के इस रवैये से कैलाश परेशान रहने लगा। उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वो अपने परिवार के साथ महिला की डिमांड पूरी करता रहे, लेकिन फंस फिर भी गया था। जुलाई 2022 में कैलाश ने महिला से कहा कि हम दोनों की मर्जी से यह रिश्ता बना है, इस तरह से बार बार पैसे मांगना ठीक नहीं है। महिला ने कैलाश को अल्टीमेटम दे दिया कि 15 लाख रुपए दे दो, नहीं तो रेप केस में फंसा दूंगी। सोचने के लिए हफ्ते भर का समय भी दिया, लेकिन कैलाश के पास इतने पैसे थे ही नहीं। कैलाश ने महिला से कहा कि अब हम नहीं मिलेंगे, तुम गलत तरीके से मुझे नहीं फंसा सकती हो। इस तरीके से 1.5 साल पहले दोनों के बीच रॉन्ग नंबर कॉल के बाद शुरू हुई दोस्ती में खटास आ गई। कैलाश की तरफ से पैसे नहीं देने की बात सुनकर महिला ने उसे देख लेने की धमकी दे दी। 18 अगस्त को रीवा कोतवाली में कैलाश के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करा दिया गया। एफआईआर में महिला ने रेप का आरोप लगाया। रीवा कोतवाली में महिला ने रेप की शिकायत दर्ज करा दी। आवेदन में महिला ने कहा कि मेरी शादी 20 साल पहले हो चुकी है, 6 साल पहले तलाक हो गया। मेरी दोस्ती कैलाश यादव, पिता रमई यादव, उनसे हो गई 1.5 साल पहले। कैलाश से मैं मोबाइल पर बातचीत करती थी। कैलाश यादव मेरे घर तरहटी में 1 साल पहले आकर बताया कि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है, मैं तुमसे शादी करूंगा। शादी का लालच देकर मेरे साथ संबंध बनाए। इसके बाद कैलाश यादव आए दिन मेरे घर आता, 2-3 दिन यहाँ रुकता, हम दोनों में संबंध बनते और फिर चला जाता। मुझे 3-4 महीने पहले पता चला कि कैलाश की पत्नी का देहांत नहीं हुआ है, उसके 2 बच्चे भी हैं। इसके बाद मैंने कैलाश से बोला कि तुमने मुझसे झूठ बोला है कि तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया, फिर भी तुम मेरे साथ संबंध बनाते रहे हो, अब शादी करो। इसके बाद कैलाश ने मोबाइल बंद कर दिया। पता किया तो अपने घर पर भी नहीं था। रेप के आरोप में कैलाश को जेल भेज दिया गया। इसके आगे जब आईपीसी की रेप की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया और फिर कैलाश को जेल में डाल दिया गया। कैलाश करीब 2 महीने 10 दिन जेल में रहा। रीवा से जमानत खारिज होने के बाद परिजनों ने हाईकोर्ट से जमानत कराई। 1 नवंबर 2022 को कैलाश जेल से छूटा। 20 दिन कैलाश घर पर रहा। इसके बाद जबलपुर से होटल मालिक ने फोन किया, वह नौकरी करने लगा। बाद में उसे जमानत मिल गई। जमानत पर कैलाश के बाहर आने के बाद भी महिला फोन पर केस खत्म करने के लिए पैसे की मांग करने लगी। पहली पेशी पर 3 लाख रुपए की मांग कर दी। जब कैलाश की पत्नी पिंकू यादव ने बताया कि महिला ने पति से पहले 15 लाख रुपए मांगे थे, इतने रुपए जुटा पाना मुश्किल था। पति महिला से केस वापस लेने की गुहार लगाती रही। महिला पैसे की डिमांड करती रही। 10 जनवरी को पति की पहली पेशी हुई, जहां एक बार फिर महिला मिली। वह ब्लैकमेल करते हुए बोली कि चलो 3 लाख ही दे दो, हम केस वापस करा देते हैं। दूसरी पेशी 24 जनवरी को हुई। तब भी महिला ने कहा, हमसे छुटकारा चाहते हो तो पैसे दे दो, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। मेरे पति बात टालते रहे, जानते थे कि यह फिर कोई केस न लगा दे। 3 लाख रुपए जुटा पाना हमारे परिवार के लिए बहुत मुश्किल था। ऐसे में केस लड़ने और बेगुनाह साबित करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तीसरी पेशी से 1 दिन पहले ही फंदे से लटक गया। 21 फरवरी को जिला अदालत में कैलाश यादव की तीसरी बार पेशी होनी थी। कैलाश ने परिजनों को बताया कि वह 20 फरवरी को रीवा आएगा और 21 को पेशी पर जाए, लेकिन 19 फरवरी को ही कैलाश रीवा पहुंच गया। स्टेशन के बाहर ही महिला ने कैलाश से मुलाकात हो गई। महिला से मिलकर घर लौटने के दौरान 19 फरवरी को ही रात में मनगवा कस्बे के साईं मंदिर के पीछे आम के पेड़ से लटकती कैलाश की लाश मिली। पैर जमीन पर रखे थे, ऐसा लग रहा था कि महिला ने हत्या कर शव को लटका दिया। महिला ने पुलिस की पूछताछ में खुद बताया कि मैंने कैलाश से 1.5 लाख रुपए की डिमांड की थी। हालांकि उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, अपने घर के लिए निकल गया। मृतक की पत्नी के बयान के बाद मिस्ट्री पूरी सुलझा ली गई। हालांकि जब कैलाश यादव की पत्नी पिंकू यादव के बयान से मौत की मिस्ट्री सुलझने में सफल रही। पिंकू ने पुलिस को बताया कि 2 साल पहले कैलाश का भतीजा बीमार हुआ, उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैलाश अपने भतीजे को देखने अस्पताल गया तो वहां चचेरी बहन के पति काशी प्रसाद यादव एक महिला के साथ आए थे। कैलाश के बहनोई काशी प्रसाद ने बताया कि महिला के यहाँ रोजाना दूध देने जाते हैं। उस समय किसी ने भी महिला को गंभीरता से नहीं लिया। हमें पता नहीं था वो महिला उनके परिवार की तबाही का कारण बनेगी। इसके बाद महिला ने पति को फोन लगाना शुरू कर दिया, रॉन्ग नंबर बताकर दोस्ती की और फिर पूरी साजिश रस्ती चली गई। पति पर रेप का केस दर्ज होने के बाद मैंने ही पति को यह बात याद दिलाई कि महिला अस्पताल में हमसे मिल चुकी है। इसी के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। कैलाश की मौत की जो गुत्थी सी वो सुलझ गई। जांच एजेंसी और न्याय वितरण प्रणाली को व्यक्तिगत स्तर पर तय करने का साधन नहीं बनाया जा सकता। खास तौर पर
जब कानूनी प्रणाली पहले से ही केसों के अधिक बोझ से जूझ रही। इस तरह का दुरुपयोग स्थिति को और अधिक भ्रमित करने वाला है, जो कीमती समय बर्बाद कर रहा है। जांच एजेंसी और कोर्ट दोनों को झूठे मामलों से निपटने में वास्तविक मामले को परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए कथित पीड़िता पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। अब इन खबरों से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कभी कभी ऐसी चीजें मिल जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कहना नहीं उचित है कि हर महिलाओं के साथ ही ऐसा होता है। कुछ महिलाएं जो इसकी आड़ में, रेप की आड़ में पुरुषों को फंसाने की कोशिश करती हैं, और ऐसे समय में जब हम रेप जैसी चीजें सुनते हैं तो हमारा मन सिर उठ जाता है और हम मांग करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं और तुरंत सोचते हैं कि उसको फांसी की सजा हो जाए। ऐसे में कितने बेगुनाहों को ऐसी सजा दिलाई जाएगी, इस पर बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल की आड़ में ये भी नहीं कह सकते कि महिलाओं के साथ बलात्कार के केसों में बढ़ोतरी नहीं हुई। ये तो सच है कि बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ये भी सच है कि फर्जी मुकदमे भी दायर हो रहे हैं। फिलहाल आपका क्या सोचना है इसको लेकर हमें कमेंट करके बताइएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए भारत आज। नमस्कार।